बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। आज पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम सेंटर्स के अंदर जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए वो क्वेश्चन भी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंग वे में शेयर किए जाएंगे। जो क्वेश्चन आज के पेपर में आए हैं उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है आपको आइडिया हो जाएगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम आपको बताते हैं ये करने का आपको ये फ़ायदा होता है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से ही होंगे। तो आपने वीडियो को अंत तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि हमारे पास क्वेश्चन है R1 एंड R2 पोजीशन वेक्टर मेकिंग एन एंगल θ1 एंड θ2 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसने R1 भी दिया हुआ है, R2 भी दिया हुआ है, θ1 भी दिया हुआ है, θ2 भी दिया हुआ है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स हमने बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एंगल निकालेंगे। ठीक है, उसने हमें थीटा किसके इक्वल दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हम थीटा निकालते हैं θ2 माइनस θ1 के फॉर्मूले से। ठीक है, हम क्या करेंगे, 90 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो एंगल निकलेगा वो कितना होगा, 60 के इक्वल होगा। अब बाकी उसने हमारे पास, अगर मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताऊं वेक्टर प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास होता है R1 क्रॉस R2 किसके इक्वल होता है, R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है, ये जो है हमारे पास एक मेन फॉर्मूला होता है वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करने का, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का। अब आपको पता है उसने आपको R1 दिया हुआ है, कितना है मेरे पास 4 है। ठीक है, उसने R2 भी दिया हुआ है, R2 हमारे पास कितना है, हमारे पास वो है 3। ठीक है, अब साइन थीटा थीटा अभी हमने निकाला है तो साइन हमारे पास किसके इक्वल निकला है, 60 के इक्वल। ठीक है, अब हम सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 12 मल्टीप्लाई √3/2। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आंसर आ जाएगा, 6√12 के इक्वल ये ऑलमोस्ट हमारे पास निकल आएगा, लाइक 6√3 के इक्वल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये चार्ली नहीं है, बीटा ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल सा हमने फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, हमने सबसे पहले थीटा कैलकुलेट करना है, फिर हमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास सिंपल सा आंसर जो वो निकल आएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है कि क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देती है, क्रॉस प्रोडक्ट जो वो हमें वेक्टर देती है। कौन सा वेक्टर देती है, जो दोनों वैल्यूज़ के दोनों एंगल्स के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या देती है, डॉट प्रोडक्ट जो वो हमें स्केलर वैल्यू देती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी देती है। सो ये जो है वो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो याद रखनी है। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है बीटा 6√3। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो पूछता है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज़ इज़ डबल, ठीक है, डबल, एंड द चार्ज इज़ ऑल्सो डबल, द इंटरेक्शन फोर्स विल, मतलब डिस्टेंस भी हमारे पास क्या है, डबल हो रहा है, और दूसरी चीज़ चार्ज भी है वो भी हमारे पास क्या है, डबल हो रहा है। हमने उनके दरमियान इंटरेक्शन फोर्स बतानी है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या देखना है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हमें क्या कहता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस क्या है हमारे पास, Q हैं। अब क्योंकि उसने कहा है डबल है तो हमारे पास चार्ज न्यू क्या बन जाएगा, 2Q बन जाएगा। ठीक है, इस तरह डिस्टेंस उसने क्या पहले R था वो भी हमारे पास क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, विच इज़ 2R बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या करेंगे, हम इसको सिंपल से फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। लाइक हम चार्ज की जगह 2Q लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2Q आ जाएगा, यहाँ पर 2R आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 4Q स्क्वायर ओवर 4R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 4 एक दूसरे से कट गए तो हमारे पास सिंपल सी क्या चीज़ बनी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ठीक है, 4 कट गए, यहाँ पे क्या आ गया, Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे क्या था, F जो थी वो न्यू फोर्स थी। तो इस कंडीशन में क्या हमने सीखा है कि F न्यू जो है वो हमारे पास सिंपल फोर्स के इक्वल है। ठीक है, Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर हमारे पास एक फोर्स है। ठीक है, और जो F न्यू, जो न्यू वेक्टर है वो हमारे पास F के इक्वल है। लाइक चार्ज अगर डबल होता है, डिस्टेंस अगर डबल होता है तो हमारे पास फोर्स जो है वो अनचेंज रहेगी, मतलब फोर्स हमारे पास चेंज नहीं हो रही, ना वो बढ़ रही है ना वो कम हो रही है, उसकी जो वैल्यू वो कांस्टेंट रह रही है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है हमारे पास चार्ली, विच इज़ अनचेंज्ड। ओके,
नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 3 है, वो पूछते हैं कि करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस हमने बताना है। ठीक है, करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस हमने बताना है। अब थर्ड कंडीशनल जो है वो पास्ट अनरियल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मोस्टली आपके जो ये टेस्ट हैं उनमें यही पास्ट कंडीशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझा जाता है। ठीक है, इसका सिंपल सा मैं फॉर्मूला अगर बताऊँ तो क्या होता है, सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, फिर हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, फिर हमारे पास वुड हैव आ जाता है और फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन 1 में आपको देखूं तो इफ़ प्लस हैड नोन विल टेल है, तो ये बिल्कुल भी करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि ये हमारी कंडीशन पे पूरा नहीं उतर रहा। ठीक है, सेकंड को देखें तो इफ़ प्लस हैड नोन है और वुड टेल, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ड की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ नहीं हो रही। यहाँ पे भी टेल है, यहाँ पे भी टेल है, तो फर्स्ट फॉर्म है ना। चार्ली में देखें तो इफ़ भी है, हैड भी है, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एप्लीकेबल यहाँ पे है। इट मीन्स कि ये हमारे पास सेंसेबल सेंटेंस है। अगर डेल्टा देखें तो इफ़ प्लस हैड नॉट टोल्ड, वहाँ पे वुड हैव का यूज़ ही नहीं। इट मीन्स कि ये भी रॉन्ग है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, चार्ली। ठीक है, सिंपल सा आपने सिर्फ इसका ये जो है ये मेन चीज़ है, इसका ये याद रखना है कि थर्ड कंडीशनल में पास अनरियल में फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है, उसके साथ इफ़ होता है, फिर पास परफेक्ट होता है, फिर वुड हैव होता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ओके, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स जो वो आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करके हमारे फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आप 100% गारंटी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, वो पूछता है कि करेक्ट सेंटेंस बताना है हमने। ओके, देख लेते हैं हम सबसे पहले न्यूज़। इसमें जो मेन चीज़ आती है ना, द न्यूज़ आर वेरी शॉकिंग, वो है लाइक ये सिंगुलर और अनकाउंटेबल एक नाउन है। ठीक है, जिसको हम हमेशा सिंगुलर वर्ब के तौर पर लेते हैं। ठीक है, लाइक न्यूज़ के साथ इसका वर्ड जो वो यूज़ होता है। सो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन जो वो सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि करेक्ट है क्योंकि आर वर और हैव इसके साथ यूज़ नहीं हो सकता। सो जो चार्ली है, द न्यूज़ इज़ वेरी शॉकिंग, ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी पूछता है कि क्या होगी। अच्छा, ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी हमारे पास होती क्या? ब्लैक बॉडी होती है ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्व करता है तमाम इंसिडेंट रेडिएशंस को। वो किसी की तरह की रेडिएशंस हो, ठीक है, उसको उसने ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, वो सब के लिए एप्लीकेबल होता है। इसकी जो ऑब्जॉर्बिलिटी है वो कितनी होती है? 1/100% होती है मेरे पास। ठीक है, लाइक इसको याद रखने की ट्रिक ये होती है कि ब्लैक बॉडी जो वो परफेक्ट एब्जॉर्वर है, वो हर किस्म की रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। सो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? चार्ली, विच इज़ मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 6 है, वो पूछता है कि सिंपल सा क्वेश्चन कि मीटर रोड बैलेंस है तो उसके बोब का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। सबसे पहले हमें टॉर्क लाइक बैलेंस क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा। रोड का जो वेट है उसने हमें कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम उसने दिया हुआ है। ठीक है, जो कि 50 सेंटीमीटर के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, और जो वेज है वो हमारे पास कितना है? 60 सेंटीमीटर है। लाइक मोमेंट आर्म कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और जो टॉर्क बाय रोड देखें तो वो कितना होगा? 30 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 300 ग्राम पर सेंटीमीटर आएगा। तो अगर इसको बैलेंस करना है, 30 ग्राम बॉब के पास इक्वल टॉर्क होना चाहिए। लाइक डिस्टेंस उसका कितना होना चाहिए? 300/30 करेंगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट हमारे पास क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर लेफ़्ट हो जाएगा। लाइक टॉर्क जो वो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है। तो इसको जब हमने क्रॉस किया 300/30 किया तो हमारे पास ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर जो वो इसका आंसर जो वो बच रहा है। ठीक है, किस फॉर्मूले से? टॉर्क इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। सो जो L4 ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, वो कहता है कि करेक्ट सेंटेंस बताना है हमने। ठीक है, 7 क्वेश्चन नंबर है। करेक्ट सेंटेंस वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, इसमें जो वो उस पर जोर दिया गया है जिसको हमने यहाँ पे देखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में ना कोई एक कीवर्ड होता है जिसको हमने देखना होता है, उसी से हम करेक्ट सेंटेंस का पता लगा लेते हैं। अब इसका रोल क्या होता है? जब वन ऑफ दोज हमारे पास आ जाता है ना, उसके साथ कोई भी प्लूरल नाउन हमने यूज़ करना होता है। ठीक है, प्लूरल नाउन हो, उसके साथ हु का यूज़ होता है और साथ उसके प्लूरल वर्ब होता है। ये जो वन ऑफ दो जहाँ पे यूज़ हो उसकी कंडीशन होती है। ठीक है, तो अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वन ऑफ दोज बीटा,
ठीक है, फिर प्लूरल नाउन आ रहा है, फिर उसमें वर्ब आ रहा है और फिर उसमें प्लूरल वर्ब आ रहा है। बीटा जो ऑप्शन है उसमें ये कंडीशन पूरी हो रही है, बाकी किसी में भी ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ठीक है। सो बीटा ऑप्शन जो वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 7 की तरफ। वो पूछता है कि चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। हमने यहाँ पे करेक्ट पैसिव वॉइस जो है वो बताना है, ठीक है। इसको भी हम देख ओके। सो एक्टिव से हमने पैसिव की तरफ जाना, लाइक एक सिंपल प्रेजेंट है तो इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, देन उसमें ऑब्जेक्ट होगा प्लस इज MR होगा और फिर उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। लाइक सिंपल सा हमने इस फॉर्मूले को देखते हुए अपने करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे ढूंढ लेना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सिर्फ अल्फा ऑप्शन जो इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है। सो हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो वो यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, वो पूछता है कि पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी दैट वेरीज। अच्छा, वो डिस्प्लेसमेंट पूछना चाह रहा है V से K/T की तरफ, ठीक है। अगर इसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताऊं तो वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी हमारे पास होती है dx/dt के इक्वल होती है, ठीक है। अब dx हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, dx जो है वो v × dt के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेट करें अगर हम t को 2 से और t को 4 से, लाइक 2 से हम 4 की तरफ मूव कर जाएं तो इसका सिंपल क्या होगा हमारे पास, x = k इंटीग्रेट t² और 4, ठीक है। लाइक सबसे पहले क्या होगा, इंटीग्रेट 4 होगा, फिर इंटीग्रेट 2 होगा, तो हमारे पास ये क्या बन गया कि k जो है वो इंटीग्रेट होगा 2 के इक्वल। सो यहाँ पे ये जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है k इंटीग्रेट 2, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जो कि बीटा ऑप्शन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन सिंपल है, बस हमने कॉन्सेप्ट देखना है, उसमें सिर्फ इंटीग्रेट का वर्ड यूज़ किए हुए कन्फ्यूज़ करने के लिए कि 4 से जब हम 2 की तरफ जाएंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी। सिंपल सा हमने इंटीग्रेट का फॉर्मूला यूज़ किया और उसका हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 9 है मेरे पास। वो पूछता है कि ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज़ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 250 नैनोमीटर। अच्छा, सबसे पहले हमने बताना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन हमने बतानी है, ठीक है। ये उसने पूछा है कि हमने काइनेटिक एनर्जी बतानी है। अब सबसे पहले फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, वो हमारे पास होती है E = hc/λ, ठीक है। सबसे पहले अब हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड करेंगे। किस तरह करेंगे, हम 1240 हमें दिया हुआ है, उसको डिवाइड करेंगे 250 से तो इट इज़ ऑलमोस्ट 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, ठीक है। अब हमारे पास फोटोन की एनर्जी आ गई। अब सिंपल हम इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। वो किसके इक्वल होता है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन माइनस वर्क का फंक्शन कितना हुआ है उसमें। तो हम क्या करेंगे, 4.96 - 2 जॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो आंसर आएगा वो 2.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगा, ठीक है। इसमें ट्रिक ये है कि आपने काइनेटिक एनर्जी का फोटोन की एनर्जी के लिए फॉर्मूला याद रखना है, जो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फोटोन की एनर्जी, लाइक फोटोन एनर्जी, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका वर्क फंक्शन क्या होता है। सो यहाँ पे 2.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 10 है। वो पूछता है कि ट्रांजिएंट का ऑपोजिट बताना है। अब ट्रांजिएंट क्या होता है, ट्रांजिएंट होता है लाइक टेम्परेरी या शॉर्ट लिव्ड के मीनिंग में यूज़ होता है। अब आपको पता है इसका एंटोनियम डेफिनेटली परमानेंट होगा क्योंकि वो शॉर्ट लिव है तो वो परमानेंट होगा। सो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो वो करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 11 की तरफ। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि हर वर्ड में एक कीवर्ड होता है, यहाँ पे अलोंग विद को यूज़ किया हुआ है, ठीक है, जो कि पैरेंथेटिकल सेंटेंस होता है। लाइक वर्ब एग्री करता है मेन सब्जेक्ट के साथ, लाइक जैसे टीचर है तो वो सिंगुलर होगा। सो इस जो वो यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, आर यूज़ नहीं करते, वो तो प्लूरल के साथ यूज़ होता है ना। सो अगर जहाँ पे अलोंग विद आता है इसका मतलब होता है कि इग्नोर करना किसी चीज़ को, ठीक है। सो यहाँ पे उस हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बीटा, लाइक टीचर अलोंग विद हर स्टूडेंट इज़ गोइंग टू द म्यूज़ियम, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज़ भी है, ठीक है, और यहाँ पे सिंगुलर का वर्ड भी यूज़ हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बीटा है।
नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज़, रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन हमने बताना है। अब पेयर प्रोडक्शन क्या थी, आपको याद होगा कि गैमा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन जो कैरियर, ठीक है। सो इसका रिवर्स क्या होगा, इनहीलेशन होगा। अब वो किस तरह था, वो हमारे पास था ई नेगेटिव प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, गैमा की इक्वल आ जाएगा। सो इसको याद रखने की ट्रिक क्या होती है कि पेयर प्रोडक्शन जो फोटोन मैटर करते हैं, फोटोन से मैटर की तरफ मूव करते हैं, और जो इनहेलेशन है उसमें मैटर से हम फोटोन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास चार्ली। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ। द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर प्राइमरली बिकॉज, वो पूछते हैं कि विस्कोसिटी ऑफ गैस टेम्परेचर के साथ उस पर क्या जो है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। अब विस्कोसिटी इन गैस होती है कि इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल जो वो फास्टर मूव कर रहे होते हैं और उसके अंदर मोमेंटम का जो ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा होता है। तो हम इसको सिंपल इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्पीड भी बढ़ेगी और हमारे पास जो विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। सो इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, स्पीड भी मैंने क्या इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, मोमेंटम भी इंक्रीज़ हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है लेयर्स के दरमियान। सो बीटा ऑप्शन जो वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, एमसीक्यू नंबर 14 है। वो पूछता है कि एम्फीमेरल, उसका जो वो ऑपोजिट बताना है। अच्छा, एम्फीमेरल हमारे पास होता है लाइक शॉर्ट लिव्ड जिसको हम बोलते हैं, लाइक बहुत कम टाइम के लिए। सो इसका डेफिनेटली आपको पता है जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा, परमानेंट, लाइक लॉन्ग लिव्ड के लिए। सो अल्फा ऑप्शन जो वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, एमसीक्यू नंबर 15 है। वो पूछते हैं कि इनकरेक्ट पार्ट हमने बताना है, लाइक कमेटी जो है उसका है फाइनलाइज, उसका क्या होगा सेंटेंस। अब कमेटी होता है कि सिंगुलर कोलेक्टिव नाउन होता है, वर्ब शुड भी इसमें फाइनलाइज होना चाहिए, लाइक फाइनलाइज का मतलब सिंगुलर होना चाहिए। सो कमेटी जहाँ पे आ जाए उसको आपने किस तरह याद रखना है कि अगर कहाँ पे कमेटी का वर्ड आ जाता है, ठीक है, तो उसके आगे हमने क्या यूज़ करना है, सिंगुलर होगा और उसके साथ हैज़ का वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। सो इस हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है कमेटी का वर्ड, तो मैंने क्या होगा, सिंगुलर होगा और देन उसके पास क्या होगा, हैज़ का वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। सो हैव फाइनलाइज यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उस कंडीशन में हैज़ होगा, बट यहाँ पे क्योंकि कमेटी जो है वो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आ रही, दैट्स वाई यहाँ पे उन्होंने हैव का यूज़ किया हुआ है। अगर हैज़ ऑप्शन है तो भी आप करेक्ट कर सकते हैं, हैव है तो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 16 की। ओके, वो पूछता है कि when the antinodes in stationary waves are passing through their equilibrium position the energy is, like एनर्जी जो एंटीनोड पे पास होती है इक्विलिब्रियम से, तो उस पर क्या असर होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, जिसमें मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता है ज़ीरो होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी ज़ीरो होती है। सो तमाम एनर्जी जो वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तमाम एनर्जी किसके इक्वल है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। ओके, बीटा ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है। वो पूछता है द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन वन नियर बी कॉइल इंक्लूड करंट इन अनदर नियर बी कॉइल इज कॉल्ड, ऐसा फिनोमेना जिसमें करंट चेंज हो एक कॉइल में और दूसरी में भी उसी टाइम, लाइक वो कहता है कि चेंज हो दूसरी में, कौन सा फिनोमेना हो रहा हो उस टाइम, तो वो आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन होता है। म्यूचुअल इंडक्शन होता है क्या, उसमें चेंज होता है करंट एक कॉइल में और फिर इंड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नेबरिंग कॉइल में। सो म्यूचुअल क्या होती है, बिटवीन टू कॉइल्स के दरमियान होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन तो बन रहा है म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, एक टर्म होती है सेल्फ इंडक्शन, वो क्या होती है, वो होती है कॉइल करंट जो वो कॉइल में होता है इंड्यूस करता है ईएमएफ इन सेम कॉइल, लाइक जिस कॉइल में करंट है और फिर उसी में वो ईएमएफ को भी इंड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम सेल्फ इंडक्शन का नाम देते हैं। सो ट्रांसफ़र जो है वो भी हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन के रूल पर वर्क कर रहे होते हैं। ओके, सो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 19 है। वो पूछता है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, हमने करेक्ट सेंटेंस बताना है। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने टीम पे फोकस किया हुआ है, ठीक है, द टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग वेल। अब टीम यहाँ पे हमारे पास क्या है, टीम जो है वो एक कोलेक्टिव नाउन है, लाइक सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ इज आएगा, आर का वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है, वर्ब भी नहीं होएगा, हैव भी नहीं होएगा। सो इज जो है वो करेक्ट है। सो बीटा ऑप्शन इस हिसाब से हमारे पास करेक्ट है।
नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 19 की तरफ। अच्छा, वो पूछते हैं कि प्रेनिशियस का ऑपोजिट हमने बताना है। ये एक्चुअली हमारे पास मीनिंग में आता है लाइक हार्मफुल हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया। सो इसका एंटोनियम उस हिसाब से हमारे पास क्या बनेगा, लाइक बेनिफिशियल हो गया। सो चार्ली ऑप्शन जो वो यहाँ पे करेक्ट है। ओके, MCQ नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है इसमें अल्फा पार्टिकल एंटर वेलोसिटी। अच्छा, सबसे पहले उसने सिर्फ ये पूछना चाह रहा है कि वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है, लाइक स्पीड क्या है। ठीक है, अब वेलोसिटी सेलेक्टर की कंडीशन क्या होती है मेरे पास। वेलोसिटी सेलेक्टर की अगर हम कंडीशन की बात करें ना, तो वो हमारे पास फॉर्मूला उसका होता है QE, लाइक QV भी आ जाता है साथ, उसमें जो V है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, E/B के इक्वल होता है। अब उसने E भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है। ठीक है, हम सिंपल वैल्यू अपनी पुट करेंगे। ठीक है, E की वैल्यू 200 दी हुई है, ठीक है, B की ये दी हुई है, तो हमारे पास 2000 जो वो मीटर पर सेकेंड इसका सिंपल सा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा हमने इसमें फॉर्मूला यूज़ किया है, V=E और B को यूज़ किया, अपने वैल्यूज़ पुट किए हैं, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन जो वो करेक्ट आ गया, इसका आंसर आ गया फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 21 है मोलिकुलर काइनेटिक गैस थ्योरी इज़ नॉट बेस्ड ऑन। पूछते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैसेज है वो किस पे बेस नहीं कर रही। काइनेटिक थ्योरी ऑफ एजम्पशन क्या कहती है कि क्लियन जो परफेक्टली इलास्टिक हो, ठीक है, उसमें कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना हो, मोलिक्यूल जो वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन में हो। सो काइनेटिक थ्योरी क्या थी, इलास्टिक कोलिजन होती थी उसमें। सो यहाँ पे इन इलास्टिक का वर्ड यूज हुआ लाइक अल्फा ऑप्शन में। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 22 की तरफ। ओके, चूज अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ यूज़ हुई है, नेदर, ठीक है, और नोर का वर्ड यूज़ हुआ है जो कि वर्ब एग्रीमेंट की तरफ इशारा करें। अब नेदर और नोर का रूल क्या था कि वर्ब एग्री करेगा सब्जेक्ट के साथ जब वो क्लोज होगा इसके, लाइक असिस्टेंट्स हमारे पास यहाँ पे प्लूरल में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसके साथ हमारे पास वर्ब जो है वो यूज़ होना चाहिए। लाइक वाज भी यहाँ यूज़ नहीं होगा, इज़ भी नहीं होगा, हैज़ भी नहीं होगा। सो यहाँ पे वर्ब से हमने पता लगा लिया कि बीटा ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 23 की तरफ। वो पूछता है कि ऑब्ड्यूरेट का हमने क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। ऑब्ड्यूरेट हमारे पास क्या होता है, लाइक स्टब बॉर्न हो गया, अनयील्डिंग हो गया। सो इसका जो करेक्ट एंटोनियम बनता है इनमें से वो हमारे पास बनता है फ्लेक्सिबल, लाइक चेंजेस करने वाला। स्टबर्न होता है लाइक कोई चेंज एक्सेप्ट ना करने वाला हो, तो इसका जो एंटोनियम बनेगा वो क्या बनेगा, लाइक चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला, फ्लेक्सिबल हो, चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। सो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो वो हमारे पास करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 24 की तरफ। वो पूछता है कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है। अच्छा, व्हाट वुड बी इट्स वॉल्यूम एट 10.13 क्रॉस 10 रेज़ के पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल टर्म वो पूछना क्या चाह रहा है कि बॉयल्स लॉ दिया हुआ है, उसकी वॉल्यूम की कैलकुलेशन हमने करनी है। अब बॉयल्स लॉ क्या था, आप सबको पता है बॉयल्स लॉ क्या था। ठीक है, बॉयल्स लॉ हमारे पास था कि P1 V1 और P2 और V2। अब उसने हमें P1 भी दिया हुआ है, ठीक है, हमने P1 की वैल्यू पुट कर दी। उसने हमें V1 भी दिया हुआ है, P2 भी दिया हुआ है, हमने V2 की जो वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, V2 साइड पे निकाल लिया। ठीक है, अब बाकी जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास इट ऑलमोस्ट वो आंसर 93,416 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल निकला है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो बीटा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट था कि इसका जो करेक्ट वॉल्यूम था वो हमारे पास इतना था। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 25 की तरफ। वो पूछता है कि करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज करंट जो है वो स्केलर क्यों है, वेक्टर नहीं है, क्यों, इसका क्या रीज़न है। अच्छा, करंट की ना डायरेक्शन होती है लेकिन डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल्स। डायरेक्शन तो है, ठीक है, वेक्टर क्या थी आपको पता है, वो कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। अब करंट की डायरेक्शन तो होती है लेकिन वो वेक्टर एडिशन रूल्स को लाइक पैरेललोग्राम जो लॉ है उसको फॉलो नहीं करता। दैट्स वाई इसको जो वो फिर स्केलर का नाम दिया जाता है। ये जो इसका मेन रूल है, मेन रीज़न है, सॉरी। सो बीटा ऑप्शन जो वो यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ये फॉलो ही नहीं करता हेड टू टेल रूल को, वेक्टर एडिशन के रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा होता। ओके, MCQ नंबर 26 है।
वो पूछता है कि एवरी स्पीड बतानी है, क्वार्टर टाइम और उसका रेस्ट टाइम जब दिया होता है, ठीक है। अब टोटल टाइम किसके इक्वल होता है हमारे पास, टोटल टाइम जब वो हमारे पास टी के इक्वल होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस इन फर्स्ट क्वार्टर उसने कितना कवर किया है, D1 जब वो 10 मल्टीप्लाई T/4 है, जो कि ऑलमोस्ट मेरे पास निकल रहा था, कितना निकल रहा था, इसको जब कैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ आपको। 10 मल्टीप्लाई T/4, हाँ इट इज़ ऑलमोस्ट निकलेगा 2.5 टी के इक्वल निकलेगा, ठीक है। और डिस्टेंस अगर रेस्ट में देखें, रेस्ट की कंडीशन में डिस्टेंस कितना है, 1 मिनट इसको ऊपर करते हैं। हाँ, रेस्ट की कंडीशन में हमारे पास डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो हमारे पास ये है 20 मल्टीप्लाई 3T/4, जो कि ऑलमोस्ट निकलेगा 15 टी के इक्वल, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना बन रहा है हमारे पास, 17.5 टी के इक्वल बन रहा है, ठीक है। लाइक एवरी स्पीड जो होती है वो किसके इक्वल होती है, एवरी स्पीड हमारे पास टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम की इक्वल होती है, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस कितना था, 17.5 टी। अब एवरेज डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना निकला, 17.5 मीटर पर सेकेंड। सो इट मीन्स कि डेल्टा ऑप्शन जो वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स जो वो आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करके हमारे फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप 100% गारंटी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं।